कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। इस्तकबाल नाज़रीन, आप सभी का सुनहरे लफ्ज़ में मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब सुनिए दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं दोस्तों, चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से दिया इस्तीफा, हेमंत सोरेन होंगे अगला सीएम। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई, बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और मेरी आंखों के सामने मौजूद बड़ी तादाद में यहाँ जो पूरे मुल्क के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि इस मिसरे पर सिर्फ मिसरे के लिए दाद मत दें, मेरी हिम्मत के लिए भी दाद दें, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं है। वसीम मलिक ने कभी जब शेर कहा तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं शेर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। मैं हिम्मत करता हूं और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, तैयार रहिएगा, कमजोर तालियां ना बजें। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। वाह वाह, शुक्रिया। दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए, दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए। शुक्रिया, आपने एडवांस में थोड़ी सी दे दी। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं। मैं अभी शाहीन बाग में गया जिस दिन बुलडोजर चल रहा था, सामने खड़ा हुआ तो मीडिया किस तरह से झुंड बना के आता है, तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्यों तोड़ा जा रहा है। मैंने कहा ये सवाल आप उनसे पूछिए, जब इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो क्यों तोड़ा जा रहा है, ये सवाल उनसे पूछे। तो बोले इसका मतलब कांग्रेस शाहीन बाग के साथ खड़ी है। मैंने कहा हाँ, हम शाहीन बाग के साथ भी खड़े हैं, हम पंजाबी बाग के साथ भी खड़े हैं, हम गुलाब बाग के साथ भी खड़े हैं, हम रोशन बाग के भी साथ खड़े हैं, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं जिसे भाजपा उजाड़ना चाहती है, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, तैयार रहिएगा, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, फिरौन ने कहा रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आसमानों और ज़मीन और जो कुछ सब उनके दरमियान है सब उसके रब हैं। अगर तुम्हें यकीन आए, फिरौन ने अपने इर्द गिर्द बैठने वाले से कहा कि क्या तुम सुन रहे हो, कैसी बेबार बातें कर रहा है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की सफ़ात का बयान जारी रखा और फरमाया कि वही तुम्हारे रब हैं और वही तुम्हारे पिछले बाप दादाओं के रब हैं। फिरौन अपने लोगों से कहने लगा
यह तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बिलाशुबा कोई दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही मशरिक़ व मगरिब और जो कुछ उनके दरमियान है उन सब के रब हैं, अगर तुम सब कुछ समझ रखते हो। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को इस तरह जिक्र फरमाया। फिरौन ने कहा, मूसा ये बताओ कि तुम दोनों का रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हम दोनों का बल्कि सब का रब वो है जिसने हर चीज़ को इसके मुनासिब सूरत व शक्ल अता फरमाई, फिर तमाम मखलूक़ात को हर किस्म के फ़ायदे हासिल करने की समझ अता फरमाई। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का माकूल जवाब सुनकर बेहुदा सवालात शुरू कर दिए और कहा, अच्छा पिछले लोगों के हालात बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन लोगों का इल्म मेरे रब के पास लौह महफूज में है। मेरे रब ऐसे जानने वाले हैं कि न गलती करते हैं और न भूलते हैं। इन लोगों के अमाल का सही इल्म मेरे रब को हासिल है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की ऐसी आम सिफ़ात बयान फरमाई जिसे हर आदमी भी समझ सकता है। चुनांचे फरमाया, वो रब ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और इस ज़मीन में तुम्हारे लिए रास्ते बनाए और आसमान से पानी बरसाया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि भेजा कि अपनी कौम को कुफ्र की तारीकियों से ईमान की रोशनी की तरफ लाओ और अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत और राहत को वाक़यात इनको पेश आते रहते हैं। वह वाक़यात उनको याद दिलाओ, क्योंकि इन वाक़यात में सिर्फ हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानियां हैं। हज़रत मालिक या इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने अपने वालिदैन या उनमें से एक को पाया फिर उनके साथ बदसलूक की तो वो शख्स दोज़ख में दाखिल होगा और उसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर देंगे। और जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद कर दिए, यह उसके लिए दोज़ख से बचाव का ज़रिया होगा। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया उसके लिए खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में इजाफ़ा फरमाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि इसकी उम्र दराज की जाए और उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए, उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। और इमरान प्रतापगढ़ से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।